दोस्तों एक प्रश्न सबके दिमाग में आ रहा है कि ईएमआरएस में तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। कंपटीशन कितना बढ़ा बढ़ा या घटा? और आखिरकार जो 2023 में एग्जाम हुआ था और 2025 में इसमें क्या डिफरेंस है? बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा और उसके साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आपको ईएमआरएस की प्रिपरेशन, चूंकि प्री और मेंस है, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना है। हम लोगों ने यूट्यूब पे भी क्लासेस शुरू कर दी है, ऐप पे भी क्लासेस शुरू कर दी है, सब चीज के बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले इस डिफरेंस को समझिए। अच्छा, एक चीज मैं पहले बता देता हूं, 16 से 18 अक्टूबर के बीच में आपको टेक्स्ट बुक की जो सुपर पास है, जिसके अंदर ईएमआरएस के साथ साथ सभी बैचेज आ जाती है, सबका एक्सेस रहता है, वो एक साल के लिए आपको सिर्फ 899 में मिल रहा है। जी हाँ, ये मत सोचेगा कि पैसा कम लग रहा है तो सिर्फ कोई रिकॉर्डिंग कोर्सेस होगा। एक साल तक जो अनवरत जितनी भी लाइव क्लासेस आती जाएंगी, ईएमआरएस, DSSS, केबीएस, एनबीएस, यूपी एग्जाम, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, बिहार एग्जाम, सीटेट, यूपीटेट, मतलब जितने भी आपको नाम दिमाग में आ रहे हो, सभी का एक्सेस रहता है। तो ऐप पर जाइए, 18 अक्टूबर तक ही ऑफर है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा, कमेंट में भी, या ऐप पर जाकर डायरेक्ट कूपन कोड डीएसआर इस्तेमाल करिएगा, या जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक, इसमें भी आप जाके डायरेक्ट लिंक प्राप्त कर सकते हैं। मेन बात पर मैं आता हूं तो बेसिकली दोस्तों 2023 में जो एग्जाम हुआ था हमारा, और मैं आपको ये बता के ये निश्चिंत करना चाह रहा हूं कि तैयारी आपकी अच्छे से आपको करनी है। तो जो 2023 में एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें सिर्फ एक लेवल हुआ था, और एक्चुअल में ये बहुत दिन बाद हुआ था। उससे पहले एक बार निकली थी, फिर उसमें भी कई कंट्रोवर्सी हो गई थी, वो नेक्स्ट के अंतर्गत काफी सारी चीजें हुई थी। लेकिन 2023 में जो हुआ, सबके लिए एक तरह से वो फ्रेश वैकेंसीज थी, तो उन्होंने एक लेवल लिया, और वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसीज। मतलब पिछली बार जब ये हमारे साथ आया था तो लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं था कि अच्छा है कि बुरा है। तो काफी लोग बोलते थे भाई वहां सेंटर दे देगा, ये दे देगा। अब जब उनके वीडियोज आते हैं, उनकी चीजें आती, भाई कितना बढ़िया लाइफ स्टाइल है, देता तो केवीएस भी कहीं कहीं पे भी दे देता है। तो सैलरी इतनी, लाइफ स्टाइल ऐसा कि भाई जीवन क्या, खानदान सुधर गया। तो कहीं ना कहीं उस समय एक बड़ा चांस था। अभी कंपटीशन ज्यादा है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस ज्यादा है। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको पहले बताता हूं। उस टाइम पर जब आई थी, उस टाइम की नोटिफिकेशन अगर आपको याद हो, मेरे पास है, तो उसमें आपको जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, इन सब का बहुत कम कम वेटेज होता था। और पार्ट 5 आपका डोमेन नॉलेज होता था, जिसको इन्होंने बहुत ज्यादा वेटेज दिया था, जिसके अंतर्गत आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका होता था, है ना, डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन का होता था, जो कि आपका 65 नंबर का आता था। फिर आपका यहां पर जो है एक्सपीरियंशियल, जो आपका एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी है, केस स्टडी है, ये 10 नंबर का होता था। फिर आपका जो है उसके बाद एनईपी और खेलो इंडिया, फिट इंडिया इत्यादि मिला के 5 नंबर का होता था। अब इसमें यहां से जो एक्सपीरियंशियल बेस्ड एक्टिविटी है वो है ही, एनईपी है ही, इस बार खेलो इंडिया हटा दिया है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो एग्जैक्ट है उसको लेके चला गया है आपके पार्ट 2 में, यानी कि मेंस में। और बाकी जो लैंग्वेज वाला पोर्शन था, जो लैंग्वेज क्वालिफाइंग था, वो अभी भी है। तो जो जनरल पेपर था, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड इत्यादि, वो है ही। अब इन सब में क्या किया, वो टीचिंग एप्टीट्यूड का वेटेज बढ़ा दिया। आप कहोगे ना कि सर ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक था 80 नंबर टोटल मिला के, जिसमें 65 यही था, तो ये गया कहां? तो वो कहां गया, मतलब टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए मैं कॉमन आपको बता रहा हूं। वो गया कुछ इस प्रकार से कि इस बार का अगर आप नोटिफिकेशन ओपन करोगे तो आप देखोगे कि जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, एबिलिटी कर दिया रीजनिंग एबिलिटी 15 का, नॉलेज ऑफ आईसीटी कर दिया 15 का, और टीचिंग एप्टीट्यूड कर दिया 30 नंबर का। यह बहुत बड़ा चेंजेस हुआ। इसी की क्लास में सुबह के 10 बजे आपको देता हूं प्रतिदिन। और इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो डोमेन नॉलेज जो है उसके अंतर्गत बस 2 चीज रखा है, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी और एनईपी। यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो डोमेन नॉलेज के अंतर्गत क्या था, एक्सपीरियंशियल, एनईपी के अलावा ये सेक्शन और ये सेक्शन, ये दोनों को हटा दिया है, इसको हटा ही दिया है, इसको लेके चला गया है मेंस में। चलिए, तो ये हो गया आपको। और बाकी जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो अब इसमें देखिए, बहुत लोगों को ये एक्सपीरियंशियल बेस्ड पेडागोजी में भी है, केस स्टडी में भी है, ये क्या है? ये भी बेसिकली डोमेन नॉलेज का पार्ट है। तो ये कैसे पूछेगा, जैसे कैसे आप सीटेट में पढ़ते हैं, एक जनरल सीडीपी पढ़ते हैं और एक आपकी सब्जेक्ट की पेडागोजी पढ़ते हैं, चाहे ईवीएस पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, एसएसटी पेडागोजी। तो ये डोमेन नॉलेज कुछ वैसा ही है। अगर मान लीजिए आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं, तो ये जो केस स्टडी आपका होगा वो एसएसटी के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होगा, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये ध्यान रखा जाएगा कि आपके जो स्टूडेंट, जो सब्जेक्ट है, उसके इर्द गिर्द आपको चीजें पूछा जाए।
तो ये डोमेन नॉलेज पर सरकार ने भी क्लैरिटी नहीं दी है कि क्या ये सबके लिए कॉमन क्वेश्चन होंगे, क्योंकि डोमेन नॉलेज हो सकता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाए या हो सकता है कि सबके लिए कॉमन हो जाए। तो इस पे आपको अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हुआ कि यहां से चीजें निकलकर मेंस में चली गई जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला था। तो अब यहां पर देखिए, इसके बाद अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस में जाते हैं। आप कहोगे कि सर ये हार्ड कर दिया, मैं कहूंगा ये इजी कर दिया। कैसे? अगर मान लीजिए पहले 100 सीट होती, अगर आप टॉप 100 में आते तो ही आप सेलेक्ट होते, लेकिन अभी यहां पर जो प्री है इसमें 10 गुना अभ्यर्थियों को चुन रहा है। अगर आप 101वें नंबर से 1000वें नंबर तक भी हैं तो आप प्री में तो कम से कम चुने जा रहे हैं। और इसके बाद आपके पास एक पर्याप्त समय होगा जिसके अंतर्गत की फिर आप दोबारा मेंस की तैयारी करोगे। और उस मेंस में देखिए, जब भी लेवल बढ़ता है तो जो मेहनती स्टूडेंट हैं उनके लिए बेनिफिट भी होता है। मेंस में भी आपका ऑब्जेक्टिव है 40 नंबर का, है ना, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। डिस्क्रिप्टिव 15 नंबर का है, तो इस हिसाब से आपका टोटल मार्क्स काउंट हुआ है। तो एक बार जब आप प्री दे लोगे, उसका रिजल्ट निकल जाएगा, फिर आपके मेंस की यहां पर आप प्रिपरेशन करोगे, मेंस की तैयारी करोगे और उसको जी जान लगा के करोगे, तो एक्चुअल में संभावनाएं बढ़ी है। एक चीज बस मैं आप लोगों की तरफ से बोलना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्टिव लिखने का आदत चला गया है। तो भैया सबका आदत चला गया है ना, सिर्फ आपका ही आदत थोड़ी चला गया है। तो इसलिए जो भी कंपटीशन है वो सबके लिए। तो मेरे हिसाब से कि यहां पर कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन वो भी सबके लिए है। और वहां पर एक जो शुरुआती लेवल है उसमें 10 गुना छात्र वो लेंगे, तो वहां पर चांसेस आपका बढ़ जाता है। तो इसलिए पॉजिटिव लेके चलते हैं और इसको अच्छे से तैयारी करते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि आप लोगों के लिए टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव में एक ऑफर आ गया है दिवाली के तहत, जो 16 से 18 अक्टूबर के बीच में अगर आप इसे परचेज करते हैं तो 12 मंथ के लिए आप सिर्फ 899 में इसको अवेल कर पाएंगे। एक साल तक, मतलब क्लैरिटी रखिए, जितनी भी लाइव क्लासेस चल रही है, जितनी रिकॉर्डिंग है और जितनी लाइव आएंगी, उन सब का एक्सेस आपको मिलता रहेगा। टीचिंग कैटेगरी का संपूर्ण महापैक है ये, है ना, इंक्लूडिंग टेस्ट का पास प्रो मैक्स। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऐप पर जाकर कूपन कोड इस्तेमाल कर लीजिए। बाकी ये हमारे से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।